अभी हम लोग राजद कार्यालय में हैं और आपको बता दें कि राजद कार्यालय में और राजद के परिवार में खुशी की तो लहर लहर है ही है। और आज एक और खुशी मिलने वाली है राजद को। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्वी चंपारण से ज़िला प्रभारी विजय कुमार रंजन उर्फ मुन्ना कुमार राम आज राजद में शामिल होने वाले हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है, दिल्ली मॉडल को छोड़कर राजद मॉडल क्यों? वो दिल्ली मॉडल है और बिहार में संगठन का अभी अभाव है और वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हम लोग लालू जी के विचारधारा के लोग हैं और शुरू से उन्हीं तरह के विचारधारा पे अपने जीवन को यहाँ तक लाए हैं और आगे तक भी लेकर जाने वाले हैं। तो ये चीज़ें हमें काफ़ी अच्छा लगा। मैं पहले से भी निर्णय ले चुका था कि मुझे आरजेडी ज्वाइन करना है और इसमें काम करना है, ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों के बीच में जाके लालू जी की विचारधारा, तेजस्वी जी के विज़न के बारे में लोगों से बताएं कि ये विज़न है बिहार के लोगों के लिए। और लालू जी की जो यंग जनरेशन है, जो नया युवा पीढ़ी है, जिसको लालू जी की विचारधारा के बारे में जो उन्होंने लड़ाई लड़ी समाज के लिए, जो स्ट्रगल किया समाज के लिए और इतनी बड़ी संघर्ष के बाद जो आज इतना बड़ा आवरा बना पूरे बिहार में, उसको युवाओं के बीच में बताने के का काम करूँगा। और हमें लगता है कि युवा थोड़ा सा आज के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, चाहे बहुत सारी चीज़ें जो है जिस पर बहुत सारी चीज़ें आती, उनसे थोड़ा सा भटके हुए लगते हैं। मैं उनके बीच में जाकर लोगों से बातचीत करूंगा और इनके विचार, लालू जी के विचारधारा के, आदरणीय लालू जी के विचारधारा पे के बारे में लोगों को बताऊंगा। सर, सत्ता में जेडीयू है, बीजेपी है और भी कई पार्टियां हैं जो मिलकर सत्ता में है, लेकिन आपने राजद ज्वाइन करने का ही क्यों सोचा? आप तो सत्ता में भी जा सकते थे, पक्ष में भी जा सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जा सकता था, लेकिन एक्चुअली मैं काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ फील करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी राजनीतिक भविष्य और मेरी राजनीतिक कैरियर जो है यहाँ काफ़ी सेफ है और मैं इसलिए आरजेडी को ही चुना अपनी राजनीतिक कैरियर के लिए। कई आरोप लगते हैं नेता प्रतिपक्ष के बारे में कि वो टिकट देते हैं तो ज़मीन लिखवाते हैं, पैसा लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको भी इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, वो सब कोई बहुत बड़ी मैटर नहीं है, ये सब हर जगह होते रहता है। लेकिन मैं जानता हूँ तेजस्वी जी एक निष्पक्ष राजनीति करते हैं और इस तरह की बातें हमें अभी तक नहीं सुनने को मिला है। सुनने को तो न्यूज़ चैनल और इन सब चीज़ों में आती है, लेकिन ये ज़मीनी चीज़ें नहीं हैं। ये इसकी वास्ता फैक्ट से नहीं है, इसकी वास्ता सच्चाई से नहीं है। मैं जानता हूँ तो लालू जी और तेजस्वी जी की विचारधारा को कि ये लोग उस तरह के लोग नहीं हैं, तो ऐसे मुझे ऐसा नहीं लगा। हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं। सर, आने वाले समय में क्या लगता है, भविष्य में नेता प्रतिपक्ष बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? बिहार की जनता उन्हें स्वीकार करेगी? ऑफ कोर्स स्वीकार करेगी। तेजस्वी जी को स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि 75 सीट लाकर भी सरकार में नहीं है। एनीवे वो तो क्या बोलते हैं उसको, साम दंड दाम भेद कहिए, वो उसके आधार पे सरकार बनाई गई है ना। अदरवाइज अगर निष्पक्ष अगर काउंटिंग होती और निष्पक्ष चीज़ें होती तो सरकार तो आरजेडी की ही बनती। वो तो एक्चुअली एक तरह से उसको छीना गया है, साम दंड दाम भेद, मतलब इन चीज़ों के आधार पे। 2 सीटों पर उपचुनाव भी हुआ, उस वक्त भी इनके पास मौका था, ये बहुत बोल रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, 2 सीट हम ला रहे हैं, वहाँ भी इन्हें हार का सामना देखना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, बिहार की जनता उन लोगों को स्वीकार की और उनको जनाधार मिला, ऐसी बात नहीं है। हम लोग फिर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और हम लोग जनाधार हासिल करेंगे, जनता की दिल को जीतेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उनको बताएंगे। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। आखिर सर, क्या वजह रही जो आप आम आदमी को छोड़कर राजद का दामन पकड़ रहे हैं? आम आदमी पार्टी एक्चुअली बिहार की अभी जो संगठन की स्थिति है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़ी अभी एक्सपेंशन बिहार के अंदर होने वाला है।
तो मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल उस जगह पे नहीं फील कर रहा था। मुझे लग रहा था कि हम यहाँ पे आए तो ऑलरेडी एक्सपेंड ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सपेंड पार्टी है, तो हम यहाँ काफ़ी अपना स्पेस बना सकते हैं, काफ़ी अपना ये कर सकते हैं। जी। सर एक आखिरी सवाल, आपको भी पता होगा या आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की सगाई होने वाली है और शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, और आपने भी आज ही का दिन चुना, तो मतलब दो दो खुशियाँ, मिठाई डबल होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, इसको कहिए मौका और दस्तूर दोनों। एक्चुअली ये मेरे लिए काफ़ी ही सौभाग्य की बात है, और शायद मैं लकी हूँ कि आज ही का दिन हम लोगों ने चूज़ किया है, और यहाँ आकर ये खुशी और डबल हो गई मेरी। एक तो खुशी थी कि मैं आरजेडी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, यहाँ आने के बाद ये खुशी डबल हो गई कि ये चीज़ें सुन के, तो मैं काफ़ी बधाई देना चाहूँगा। मैं बिल्कुल बिल्कुल इनसाइड ऑफ माई हार्ट, मैं कोर ऑफ माई हार्ट मैं उनको दिल से उनके बेहतर दाम्पत्य जीवन की मेरे तरफ से बधाई है। ये थे हमारे साथ मुन्ना कुमार राम जी, पूर्वी चंपारण से ज़िला प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी से, पर अब राजद में शामिल हो गए हैं और एक नई उम्मीद के साथ आए हैं, और इनका कहना है कि राजद में इनका भविष्य सही दिख रहा है। बिल्कुल। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरा पर्सन मुन्नू के साथ मैं हूं अमान, धन्यवाद।